बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था कि हम लीनियर रिग्रेशन का जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है, उसको बाय हैंड कैसे पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे डेरिवेटिव के फंक्शंस लगा के हम लर्निंग कैसे करवा सकते हैं अपने स्लोप और वाई इंटरसेप्ट की, और उसकी आउटपुट कैसे आती है। ये हमने किया था इसलिए ताकि हम डीप अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें कि लीनियर रिग्रेशन का जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है, ये एक्चुअली चलता कैसे है। अब वो हमने सीख लिया। अब ये हम देखेंगे कि जब हम इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाते हैं, तो हमारे पास मशीन लर्निंग की बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जिनको यूज़ करके हम लीनियर रिग्रेशन को ईज़िली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सिर्फ चंद लाइंस ऑफ कोड के अंदर। तो आज उनमें से हम एक लाइब्रेरी जिसका नाम साइकिट लर्न है, उसको देखेंगे कि हम उसको कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि वो हमारे लिए लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म कर दे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब हम कोड की तरफ आते हैं, कि ब्राउज़र के अंदर हम देखें तो साइकिट लर्न जो एक लाइब्रेरी है, मशीन लर्निंग इन पाइथन की एक लाइब्रेरी है। अभी जो है इसका वर्जन 1.7 चल रहा है। उसके हम रिलीज़ हाइलाइट्स भी देख सकते हैं कि क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई है, और इसमें हम क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और क्लस्टरिंग के डिफरेंट हमारे पास एल्गोरिदम्स अवेलेबल होते हैं, जिनको यूज़ करके हम मशीन लर्निंग के टास्क को बड़ी जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम कोड की तरफ आते हैं, और कोड में हमने जुपिटर नोटबुक खोला। इसके अंदर आप पहली लाइन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं साइकिट लर्न लाइब्रेरी। उसके लिए जैसे पिप इंस्टॉल हम पहले करते रहे हैं लाइब्रेरीज़ को, इसी तरह हम साइकिट डैश लर्न को हम यूज़ करेंगे। इसको अगर हम चलाएँ मॉड्यूल को, तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हमने क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, तो वो बता देगा कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और ये सेटिस्फाइड है, और इसका वर्जन जो है 1.7.2 चल रहा है। उसके अंदर से पहले हम क्या करेंगे, साइकिट लर्न जो है उसके अंदर क्योंकि हमारे पास रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन के बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, तो हम उसमें से एक लीनियर मॉडल उठाएँगे, और उसके अंदर से लीनियर मॉडल्स भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। तो हम उसमें से लीनियर रिग्रेशन वाला मॉडल हम यूज़ करेंगे। तो हमने कहा कि फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद हमने numpy और मैटप्लॉटलिब भी इंपोर्ट कर लिए। मैटप्लॉटलिब को हम यूज़ करेंगे अपने ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो हम इस मॉड्यूल को चला लेते हैं, तो ये भी हो गया। इसके बाद फिर हम क्या लेते हैं, अपने इनपुट और आउटपुट को लेते हैं। जब हम रियल वर्ल्ड में जाते हैं, तो आपको इनपुट और आउटपुट दोनों क्लाइंट की तरफ से मिलेंगे, इन द फॉर्म ऑफ एरे या मोस्ट प्रोबेबली इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हम उस डेटा को इंपोर्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम समझना चाह रहे हैं, तो हमने एक सिंपल एग्जांपल ली है, जिसमें हमारे पास इनपुट जो है एक्स वेक्टर, वो 1, 3, 4, 5 एंड 7 है, और जो हमारी एक्चुअल आउटपुट है या जो हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट है, वो है 3, 5, 7, 9 एंड 11। हम इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे पहले कि हम लीनियर रिग्रेशन चलाएं, इस डेटा को थोड़ी-सी इसकी फीलिंग लेने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास एक मैटप्लॉटलिब का कोड लिखा हुआ है, जिसके अंदर हमने उन सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये हमारे पास स्कैटर प्लॉट आ गया बिफोर अप्लाइंग लीनियर रिग्रेशन। अब इन पॉइंट्स का बिहेवियर देख सकते हो कि ये एक लीनियर फंक्शन बना रहे हैं, और हमने ऐसी एक लाइन ढूंढनी है, स्ट्रेट लाइन, जो इनके अंदर से गुजरती हो। इन पॉइंट्स को देख के आपको अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ पे कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी जो इन तमाम पॉइंट्स के अंदर से गुजरती हो। तो हमने बेस्ट फिट लाइन ढूंढनी है लीनियर रिग्रेशन के थ्रू, जो इन पॉइंट्स के तकरीबन दरमियान में से गुजरती हो, और कोई भी पॉइंट उससे बहुत ज़्यादा दूर ना हो, ताकि उसका एरर बहुत ज़्यादा असर ना डाले, और हमारा जो मीन एरर है, एवरेज एरर है, वो कम रहे। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि हमने साइकिट लर्न के अंदर जो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है, उसको यूज़ कैसे करना है। तो पहले हम लीनियर रिग्रेशन के जो क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर लेते हैं मॉडल के नाम से। तो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन क्लास जो है, उसका एक मॉडल का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका एक फंक्शन होता है फिट के नाम से, और फिट का मतलब ये होता है कि हम एक लाइन को फिट करने की कोशिश करेंगे अपने तमाम पॉइंट्स के ऊपर। उसको हम इनपुट भी बता देंगे, और हमारी जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो भी हम उसको बता देंगे। उसके बाद ये जो फिट का फंक्शन है, ये तमाम मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज़ के अंदर अवेलेबल होता है। ये फिट का फंक्शन क्या करेगा, ऑप्टिमल पैरामीटर्स लर्न करने की कोशिश करेगा।
ग्रेडियंट डिसेंट भी अप्लाई करेगा, डेरिवेटिव्स भी लगाएगा, और उसके ज़रिए से ये आपके जो हैं प्रॉब्लम के अंदर स्लोप और वाई इंटरसेप्ट दोनों की ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड आउट कर लेगा, ताकि वो लाइन जो है वो हमारे पॉइंट्स के अंदर अच्छी तरीके से फिट हो जाए। और ये लर्निंग रेट वगैरह भी सेट कर देता है आपके लिए, ताकि आपको वो सेट करने की ज़रूरत ना पड़े। आप चाहें तो आप सेट कर सकते हैं, एक्सप्लिसिटली इसको बता भी सकते हैं। जब ये फिट का फंक्शन चलेगा और ये अपनी आइट्रेशंस करके हमें मॉडल फिट करके दे देगा जितना ज़्यादा अच्छा फिट हो सकता है, तो उसके बाद फिर हम इसको यूज़ करेंगे इनपुट को दोबारा प्रिडिक्ट करने के लिए, कि ये जो मॉडल इसने बनाया है, जो लाइन इसने फिट किया, अब इसकी बुनियाद पे अगर हम एक्स इनपुट दें तो हमारी वाई आउटपुट क्या आएगी, और फिर उन वैल्यूज़ को हम प्रिंट भी करवा देंगे। तो अब हम इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ आई हैं। 2.8, 5.6, 7.0, 8.4 और 11.2। तो ये हमारी जो इसने लाइन फिट की है लीनियर रिग्रेशन के मॉडल ने, उसने हमारी एक्स इनपुट के ऊपर जो प्रिडिक्शंस की हैं वो वाई की ये वाली वैल्यूज़ हैं। अब जाहिर है हमने देखा था ग्राफ के अंदर कि तमाम पॉइंट्स के ऊपर कोई स्ट्रेट लाइन फिट एग्जैक्टली नहीं हो सकती, उसके अंदर थोड़ा-सा एरर भी आएगा। और यहाँ पे तो हमने 5 इनपुट पॉइंट्स लिए हैं। आप जब इंडस्ट्री की प्रॉब्लम लोगे तो उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट्स या थाउज़ेंड्स ऑफ पॉइंट्स या इवन मिलियंस ऑफ पॉइंट्स भी हो सकते हैं, जिनके ऊपर आपने ये लाइन फिट करनी होगी। उसके अंदर एरर बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस सिनेरियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इनपुट वेक्टर क्या लिया था ऊपर, और उसके बाद फिर हमारी प्रेडिक्टेड आउटपुट क्या आई है। अब हम क्या करेंगे कि मॉडल ने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाया है और उसके ऊपर जो लाइन फिट की है उसको भी अपने डेटा के साथ प्लॉट करके देख लेते हैं कि वो कितनी अच्छी फिट हो रही है। तो हम इस सेल के अंदर भी हमने मैटप्लॉटलिब को यूज़ किया और हमने उन पॉइंट्स को भी दिखा दिया और अपनी लाइन भी स्लोप के साथ दिखा दी। तो ये हमारी लाइन वो बन रही है, लीनियर रिग्रेशन की लीनियर लाइन, जो कि इन पॉइंट्स को बेस्ट फिट कर रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तकरीबन 3 पॉइंट्स को तो टच कर रही है, 2 पॉइंट्स को टच नहीं कर रही, और ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये टच हो भी नहीं सकते। ये वाली जो लाइन है ये हमारी बेस्ट फिट लाइन है, और इसके अंदर जो हमारा मीन एरर होगा वो मिनिमम होगा। दरमियान में जो पॉइंट है उसके अंदर से ये कंप्लीटली गुजर रही है। एजेस पे जो 2 पॉइंट्स हैं एक्सट्रीम्स पे, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, उसके दरमियान में से नहीं गुजरी, बल्कि उसके थोड़ा-सा साइड से गुजरी है। और थोड़ा-सा साइड से क्यों गुजर रही है? क्योंकि उसने जो हमारा सेकंड पॉइंट है और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, उसके भी करीब से गुजरने की कोशिश की है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है हमारी, ये तमाम पॉइंट्स के करीब से गुजरने की कोशिश करती है, और ये हमारी बेस्ट फिट लाइन है जो हमारे लीनियर रिग्रेशन के मॉडल ने हमें बना के दी है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये स्लोप जो है हमारी निकली क्या है, मॉडल ने निकाली क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, m इज़ इक्वल टू मॉडल का कोएफ़िशिएंट और b इज़ इक्वल टू मॉडल का इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। तो इस सेल को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें जो भी उसने मॉडल फिट किया है बेस्ट, उसकी उसने हमें स्लोप और वाई इंटरसेप्ट भी बता दी। और इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम प्रिंट करें तो हमें पता लग जाएगा कि जो स्लोप उसने फाइंड आउट की है साइकिट लर्न ने, वो है 1.4, और वाई इंटरसेप्ट 1.4000 एंड 4। तो ये बेस्ट फिट उसको वैल्यूज़ मिली हैं इस डेटा के लिए, स्लोप की और वाई इंटरसेप्ट की। और इन्हीं को जब हमने प्लॉट किया था तो हमें ये वाली लाइन मिल गई थी। तो अभी हमने इस मॉड्यूल में और पिछले मॉड्यूल में 2 चीज़ें देखी कि हम मैनुअली जो है वो ग्रेडियंट डिसेंट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए, और हम साइकिट लाइब्रेरी का यूज़ करके उसके अंदर जो लीनियर रिग्रेशन की इम्प्लीमेंटेशन है उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैनुअल हमने क्यों किया? गुड फॉर लर्निंग हो गया कि हम मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिदम है लीनियर रिग्रेशन, इसकी इंटरनल मैकेनिक्स को देख सकें कि इसके अंदर हमने मैथ के कौन से फॉर्मूले लगाए हैं, हमारी ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम करती है, हमने उसके डेरिवेटिव्स कैसे लेने होते हैं, ताकि हमारी स्टेप वाइज लर्निंग हो जाए। और साइकिट लर्न जब हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं तो उससे हमें फास्टर, क्लीनर और छोटा कोड मिल जाता है, जिसको हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के अंदर भी देख सकते हैं। और जैसे आपने देखा कि जब हमने साइकिट लाइब्रेरी यूज़ की तो हमने एक सिर्फ फिट का फंक्शन लगाया, और उसने लर्निंग रेट और लर्निंग के पैरामीटर्स, मैकेनिज्म, उन सब को खुद से कैटर करके फाइनल हमें मॉडल एक बना दिया,
जिसको हमने प्लॉट करके भी देख लिया और उसके अंदर ये भी देख लिया कि उसने हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स की क्या सेटिंग्स उसने फाइंड आउट की हैं। तो इस मॉड्यूल के अंदर हमने साइकिट लर्न की लाइब्रेरी के अंदर से लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को यूज़ करना सीखा कि हम उसको कैसे यूज़ करके अपने डेटा के ऊपर लीनियर रिग्रेशन का एक मॉडल फिट करके उसकी आउटपुट ले सकते हैं।